नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, इंडियन नेवी की अगर बात करें तो फिलहाल ये दुनिया के 7th लार्जेस्ट नेवी माना जाता है, जो कि हमारे आर्मी और एयरफोर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा पीछे है। वही हमारे जो मेन एनिमी चाइना, उसके नेवी को देखें तो ये आता है दुनिया के 2nd लार्जेस्ट नेवी में। तो जहाँ एक तरफ चाइना अपने नेवल पावर को बढ़ाने में लगा हुआ है, वही हम अभी भी ये ढूंढने में बैठे हैं कि क्या ज्यादा जरूरी है, एयरक्राफ्ट कैरियर या सबमरीन। जबकि हमें दोनों फ्लीट को ही इंक्रीज करने के लिए जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहिए। वैसे तो हम काम कर रहे हैं, मगर ये प्रोग्रेस इतना स्लो है कि जब तक हम एक कदम बढ़ाते हैं तब तक चाइना हमसे 4 कदम आगे निकल जाता है। और इसका मेन रीजन है नेवी का बजट। अब तक हमारे नेवी का बजट तीनों सेना में सबसे कम रखा गया था, मगर इस साल नेवी का बजट तो इंक्रीज किया गया है, मगर वो भी अभी तक सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमें जल्द से जल्द 2 फ्रंट वॉर को काउंटर करने के लिए चाहिए और भी सबमरीन्स, और भी वॉरशिप्स और एक एयरक्राफ्ट कैरियर। तो फ्रेंड्स, फिलहाल हमारे इंडियन नेवी के पास मौजूद है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जिसमें से जो विक्रमादित्य है वो है ऑपरेशनल, और एक जो विक्रांत है वो है फिलहाल टेस्टिंग में, जो कि इसी साल अगस्त में ही नेवी में इंडक्ट हो जाएगा। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि ये जो विक्रांत यानी ISU-1, इसे पूरी तरीके से इंडिजिनियसली डेवलप किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो फिलहाल है टेस्टिंग में। इसके डेक के ऊपर काम खत्म कर लिया गया है। अब कुछ ही दिनों में इसके ऊपर फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ कराया जाएगा। उसके बाद शायद 15 अगस्त इसको नेवी इंडक्ट कर लेगा। तो ये जो कोचिन शिपयार्ड है जो विक्रांत को बनाया है, इसके द्वारा 2 दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर इंडियन नेवी चाहे तो कोचिन शिपयार्ड 5 साल के अंदर ही विक्रांत के सिस्टर शिप को बना सकता है। मगर इस पॉसिबिलिटी का कुछ बाउंड्री भी है, जैसे कि ये तभी संभव होगा जब ISU-2 एक 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला शिप हो और ये विक्रांत के कैटेगरी का ही हो। अब देखते हैं कि कोचिन शिपयार्ड ये इतना हार्ड काम को कैसे सिर्फ 5 साल में पूरा करेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि CSL ने पहले विक्रांत को बना चुका है, जिसे बनाने में पूरा 13 साल का वक्त लगा था। मगर इस कैरियर को बनाने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड वर्कर्स है, इन्हीं को यूज करके ये काम इतना आसान बनाया जाएगा। और CSL के द्वारा तो ये पहले ही कहा गया है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब इंडियन नेवी विक्रांत की तरह एक और कैरियर को इंडक्ट कराना चाहे, यानी डिजाइन भी विक्रांत के जैसा ही होना चाहिए। अब आते हैं नेवी के रिक्वायरमेंट के ऊपर। नेवी का इंटरेस्ट है एक 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला न्यूक्लियर पावर्ड कैटोवार लॉन्च्ड कैरियर के ऊपर, क्योंकि आप अगर विक्रांत और विक्रमादित्य जैसे कैरियर्स को देखें तो इसमें से बड़े बड़े बॉम्बर्स और E-2 जैसे एवैक्स फ्लाई नहीं कर सकता, मगर कैटोवार लॉन्च्ड कैरियर में से ये आसानी से पॉसिबल है। तो नेवी इसीलिए 65,000 टन वाले कैरियर्स के ऊपर ही जाना चाहता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर रियलिटी की बात करें तो हमें सच में 3 कैरियर्स की जरूरत है, क्योंकि अगर एक कैरियर कभी भी मेंटेनेंस की वजह से डॉक रहता है तब 2 कैरियर ऑपरेशनल रह पाएगा, और हमें कम से कम एक कैरियर तो सुपर कैरियर चाहिए ही, जिससे हम बड़े बड़े एयरक्राफ्ट भी टेक ऑफ करा सके। और स्की जंप कैरियर से तो एयरक्राफ्ट अपने फुल पोटेंशियल में भी फ्लाई नहीं कर सकता। मगर गवर्नमेंट इस 3rd कैरियर के ऊपर उतना भी सीरियस नहीं दिख रहा, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर का कीमत कम से कम 3 से लेकर 4 बिलियन डॉलर्स तक पड़ता है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। आप अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहे तो फिलहाल नेवी को जल्द से जल्द गवर्नमेंट को कन्विंस कराना चाहिए, क्योंकि जो भी हो ये कंट्री के सिक्योरिटी का मामला है, और कोचिन को जल्द से जल्द इसके ऊपर काम शुरू कर देने का परमिशन दे देना चाहिए, वरना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा। और एक काम CSL और नेवी मिलकर कर सकता है, जैसे कि चाहे ये 45,000 टन वाला ही कैरियर क्यों ना हो, मगर इसके डिजाइन में थोड़ा सा चेंजेस लाके इसको कैटोवार लॉन्च्ड कैरियर ही बनाना चाहिए, ठीक जैसे फ्रांस का चार्ल्स द गॉल कैरियर है, जो कि एक 45,000 टन वाला सुपर कैरियर ही है। और इसमें इंडिया फ्रांस का भी मदद ले सकता है। इस कैरियर से तो E-2 जैसे हेवी एयरक्राफ्ट भी टेक ऑफ कर सकता है। आपको क्या लगता है कि ISU-2 या विशाल को एक 65,000 टन वाला कैरियर ही होना चाहिए, या फिर 45,000 टन वाला कैरियर ही फिलहाल इस सिचुएशन के लिए ठीक है? कमेंट में अपना ओपिनियन बताइए। इसी अपडेट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।